Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. In today's lab, we are going to study the integration of a constant and displaying the results in LabVIEW. Particularly, what we will be doing is I will take a constant and I will try to integrate it using the LabVIEW software. ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे. देन जो भी आंसर आएगा वी विल ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. उसको ग्राफ की फॉर्म में हम लोग देखेंगे और उन रिजल्ट्स को स्टोर करने की कोशिश भी करेंगे किसी अरे के अंदर. ठीक है, ऑल्दो ये रिजल्ट को स्टोर करने वाला काम एक एडिशनल टास्क है, लेकिन बहरहाल वी विल सी कि हाउ वी कैन स्टोर द वैल्यूज. इसके साथ साथ जो आउटपुट हमारा आएगा फिर हम उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर जो आउटपुट है वो जिस फॉर्म में भी आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन से मजीद हमें क्या मिलता है. तो एक छोटा सा टास्क बना लिया है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोबारा उसका जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और इन तमाम रिजल्ट्स को ग्राफ के ऊपर और जो है वो व्यू करेंगे और अरे में रिजल्ट्स को सेव भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं एक ब्लैंक वी ओपन कर लेती हूँ. ठीक है, इस ब्लैंक वी को ओपन करने के लिए करने के बाद मैं इसका एक कोई नाम कर दूंगी, किसी नाम से इसको आप सेव कर लेंगे. ठीक है, इसको मैं इस वक्त सेव कर रही हूँ इंटीग्रेशन के नाम से. ओके, मैं इसको इंटीग्रेशन के नाम से सेव करूंगी. ठीक है, अच्छा, पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको किसी ऐसे फोल्डर में सेव मत कीजिएगा जिसके अंदर आपकी LabVIEW की ओरिजिनल इंस्टॉलेशन फाइल्स हो, बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब योर सॉफ्टवेयर और फिर आपको मल फंक्शन करेगा और रिजल्ट्स हो सकता है फिर सॉफ्टवेयर रन करने में कुछ एरर इश्यूज आ जाए. अच्छा, हम पहले भी इस बात को भी देख चुके हैं कि चाहे मैं जब भी मैं कभी एक विंडो ओपन करी हूँ, ठीक है, या कोई नया वी ओपन करी हूँ, ऑटोमेटिकली दो विंडोज खुल रही हैं. यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, एक का नाम है ब्लॉक डायग्राम, एक का नाम है फ्रंट पैनल. दो विंडोज ऑटोमेटिकली ओपन हुई हैं. ठीक है, दोनों को मैं इनलार्ज कर लेती हूँ, मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और मैं किसी भी एक को फाइल करके सेव एज करूँगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले का नाम भी वही सेव हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लॉक डायग्राम वाले के ऊपर नाम सेव किया था इंटीग्रेशन का, फ्रंट पैनल के ऊपर भी ऑटोमेटिकली यही नाम आ चुका है. ठीक है, अच्छा, अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमें एक कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है. इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के ऊपर चले जाती हूँ और इंटीग्रेशन जिस चीज़ के थ्रू होती है उस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हम लोग लेके आते हैं. एंड फॉर दिस पर्पज राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आप चले जाएंगे एक्सप्रेस के अंदर. ये जो फंक्शंस पैलेट में एक्सप्रेस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ चले जाएंगे. इसके अंदर मैं चली जाऊंगी सिग्नल एक्सप्रेस में मैं गई हूँ सिग्नल एनालिसिस और सिग्नल एनालिसिस के अंदर आ रहा है ये लिखा हुआ सिमुलेट सिग्नल. इसके अंदर चली गई. ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इसको सिमुलेट सिग्नल को क्लिक करूंगी मेरे पास यहाँ पे ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है और ये मुझसे पूछ रहा है कि सिग्नल टाइप क्या होगा. क्या मैं साइन वेव देना चाह रही हूँ, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सॉटूथ. ठीक है, आप अपने लिहाज से जो भी डिफरेंट जो है वो वेव चूज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त मैंने बताया कि हम लोग एक कांस्टेंट को इंटीग्रेट करके देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से डीसी सेलेक्ट करी हूँ. इनफैक्ट मैं करूँगी ये कि एंड में ना जब हमारा पूरा सर्किट बन जाएगा इसको हम साइन वेव पे ट्राई करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, फिलहाल मैंने इसको डीसी पे सेट कर दिया और जब डीसी पे सेट कर दिया तो सारे फ्रिक्वेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, जस्ट प्रेस ओके. अच्छा, डीसी सेट करने के बाद डीसी की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट डीसी है, 10 वोल्ट डीसी है, 100 वोल्ट डीसी है, वो डीसी कितना है वो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ. ये देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर ऑफसेट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं. ऑफसेट का ऑप्शन नजर आ रहा है. जब मैं इस ऑफसेट के ऑप्शन पे जा रही हूँ ये ब्लिंक कर रहा है, राइट क्लिक करूंगी, क्रिएट करूंगी, क्रिएट कांस्टेंट. इस कांस्टेंट के अंदर मैं बेसिकली ये लिखूंगी कि जो मेरा सिग्नल है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. इसकी वैल्यू को मैंने 6 कर दिया है, 5, 10, 15 कोई भी वैल्यू रख दें. ठीक है, एक मतलब कोई बहुत 100 में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 वोल्ट्स के अंदर रख लें तो इट्स इनफ. तो एक कांस्टेंट सिग्नल मैंने बेसिकली यहाँ से जनरेट कर लिया जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट्स डीसी. अगले स्टेप में मैं ये करूंगी कि मैं इस चीज़ के आउटपुट को एक वेव फॉर्म के ऊपर देखना चाहती हूँ. ठीक है, वेव फॉर्म ग्राफ के ऊपर. ऑल्दो मैं यहाँ से जो है वो करूँगी राइट क्लिक और क्रिएट करके ग्राफ इंडिकेटर करूँगी तो वो आ भी जाएगा. ठीक है, लेकिन
बेटर ऑप्शन इज कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ फ्रंट पैनल के ऊपर, ठीक है, और फ्रंट पैनल के ऊपर जाके मैं बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट करूँगी कि वेव फॉर्म का ग्राफ मुझे देखना है। मैंने इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसका नाम, इसका सच नाम कर देते हैं, लेट अस गिव इट सम नेम, एक्चुअल इनपुट, ठीक है। ये हमारा इनपुट है जो बेसिकली मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने एक्चुअल इनपुट क्यों कहा, इसको मैंने एक्चुअल इनपुट इसलिए कहा कि देखिए मुझे इनपुट देखने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि इनपुट क्या आ रहा है, ठीक है, मुझे तो बेसिकली आउटपुट देखना था। लेकिन बहरहाल जो इनपुट इस सिमुलेट सिग्नल के थ्रू जनरेट हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट वो मुझे ज़रा नज़र भी आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ इंडिकेटर ले लिया और मैंने कहा कि ये जो है वो बेसिकली मुझे ग्राफ इंडिकेटर ये दिखा देगा कि क्या इनपुट मेरा ये सिमुलेटर जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है, तो मैं उसको ज़रा सा देख भी लूँगी, ठीक है। यही चीज़ बेसिकली आपको याद है, अभी मैंने क्रिएट इंडिकेटर किया था, उससे भी यही चीज़ आ रही थी। यू कैन यूज़ द सेम, लेकिन मुझे आई फाइंड इट फीजिबल कि मैं उसको फ्रंट पैनल पर जाके अपनी चूज़ का वेवफॉर्म चार्ट या ग्राफ जो भी चूज़ करना है वो चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वेवफॉर्म ग्राफ चूज़ कर लिया, इसको ले आए। अच्छा, इसका आउटपुट भी ये जो सिग्नल्स सिमुलेट होके आ रहा है, ये भी क्या होगा, ये तमाम के तमाम हर वैल्यू के ऊपर, हर टाइम के ऊपर इस सिग्नल की वैल्यू 6 वोल्ट ही होगी, ज़ाहिर है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक अरे के अंदर सेव करा लेती हूँ और ये देख लेती हूँ कि ये क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है एट अ सर्टेन टाइम। अच्छा, इसके लिए देखें, अगर मैं यहाँ पे आके क्रिएट इंडिकेटर करूंगी और वो इंडिकेटर मैं चाह रही हूँ कि वो एक अरे इंडिकेटर हो कि जिसके अंदर तमाम वैल्यूज जितने टाइम पे जनरेट हो रही हैं यहाँ से वो सबकी सब अरे में स्टोर हों, तो ये ऑटोमेटिकली ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कोई लूप नहीं है। जब कभी भी लूप के आगे हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं ना, जैसे फॉर लूप के आगे या वाइल लूप के आगे, तो वो लूप एक से ज़्यादा टाइम चल रहे होते हैं, 1 2 3, तो उसके आगे जब कभी भी हम इंडिकेटर लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली अरे जनरेट कराता है और बताता है कि भाई इस लूप के 10 दफ़ा चलने के बाद तमाम रिजल्ट्स इस अरे में स्टोर्ड होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। तो अब मैं करूँगी क्या, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जो रिजल्ट है वो स्टोर करूँ अरे के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करी हूँ, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, स्ट्रक्चर्स पे गई, फॉर लूप पे गई, मुझे ये फॉर लूप चाहिए नहीं और मैंने एक फॉर लूप प्लेस भी कर दिया, ठीक है। मुझे ये बात पता है कि जब लूप्स के अंदर हम इंडिकेटर लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अरे इंडिकेटर देता है, ठीक है। मैं बेसिकली कर ये रही हूँ कि मैं इस फॉर लूप के आगे एक इंडिकेटर लगाऊंगी, वो ऑटोमेटिकली जब अरे इंडिकेटर दिखाएगा मुझे, मैं उस अरे इंडिकेटर को उठा के यहाँ प्लेस कर दूंगी। कैसे? मैंने फॉर लूप लगाया, राइट क्लिक किया, न्यूमेरिक, फिलहाल इस पे मैंने कहा कि मैं रैंडम नंबर जनरेट करी हूँ। ये बिल्कुल एक मैं एडिशनल टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। क्यों करी मैं अभी एंड में बताती हूँ। मैंने क्या किया, आई होप कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं जिसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैंने जो है वो रैंडम नंबर्स जनरेट किए थे, ठीक है। मैं इस रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू यहाँ पर चली गई, इसे मैंने क्लिक कर दिया, ये लूप पे यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट हो गई। अब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ तो क्रिएट इंडिकेटर करती हूँ। अब मैं बता रही हूँ मैंने किया क्या। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी हम लूप यूज करते हैं उसके अंदर लूप मल्टीपल टाइम चलने की वजह से हमारे पास जो लूप का इंडिकेटर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो एक अरे जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे लूप नहीं था, यहाँ पे एक सिग्नल सिमुलेट हो रहा था। लेकिन मैं चाह ये रही थी कि सिग्नल जितने टाइम के ऊपर जो जो वैल्यूज जनरेट करे वो मैं किसी अरे में स्टोर करा लूँ। तो मैंने क्या किया, मैं लूप के प्रोग्राम के ऊपर चली गई, मैंने यहाँ से एक रैंडम नंबर जनरेटर उठा लिया। रैंडम नंबर जनरेटर क्या करता है, ये 0 से लेके 1 तक के रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा जितनी दफ़ा भी ये लूप चलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, रैंडम नंबर का आउटपुट टर्मिनेट करा दिया इस फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे इस एज के ऊपर। और फिर जब यहाँ से इंडिकेटर करा, क्रिएट इंडिकेटर, तो उसने मुझे एक अरे दिखा दिया। ये वाली चीज़ बेसिकली मुझे चाहिए थी। तो अब मैं करने वाली क्या हूँ, मैं इसे लूँगी और इसे करूँगी कॉपी और फिर इसी को लूँगी, करूँगी पेस्ट। ये कॉपी बन गई। ये चीज़ बेसिकली मुझे चाहिए थी। ये पूरा का पूरा अब मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
इस अरे को लाके इस जगह पे कनेक्ट करा। अब इससे होगा क्या, जो कुछ भी मेरा सिग्नल सिमुलेट हो रहा होगा वो मुझे उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर भी कर देगा, और जो कुछ भी वेव फॉर्म, जो कुछ भी सिग्नल जनरेट हो रहा होगा वो मुझे यहाँ नजर भी आएगा। ये सारा का सारा काम इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं था, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम करते क्या है, इस वक्त हमारा सिर्फ सिग्नल जनरेट हुआ है। जरा से ऑब्जर्व करें कि ओनली द सिग्नल हैज बी जनरेटेड। मैंने एक डीसी सिग्नल जनरेट किया है। फ्रंट पैनल पे जाती हूँ और जाके जरा से रन करके देखती हूँ हो क्या रहा है। अच्छा, चूंकि ये एक अरे है, मैं इसको जरा इस तरह से करके देखती हूँ। ठीक है, ये आ गया, मैंने इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज कर दी है। अब रन करके देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है। देखिए मेरे पास एक डीसी सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग्स है, 0 से लेके 0.1 तक की टाइमिंग है। इसके ऊपर 6 वोल्ट का कांस्टेंट डीसी सिग्नल जनरेट हो रहा है, और चूंकि हर टाइम के ऊपर सिग्नल की वैल्यू 6 वोल्ट है तो अरे के अंदर 6 इस तरह की वैल्यू लिखी हुई आ रही है, या अनलिमिटेड भी लिखी हुई आ रही होंगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। ओके, अभी तक हमने सिर्फ सिग्नल जनरेट किया। अगले स्टेप पे चलते, मुझे करना है जो भी डीसी मेरा सिग्नल आ रहा है मुझे उसको करना है इंटीग्रेट। इसके लिए क्या करेंगे, कोई फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, फंक्शन पैलेट पे चले गए, एक्सप्रेस पे चले गए। एक्सप्रेस पे आने के बाद आप देख, एक्सप्रेस पे चले गए। एक्सप्रेस पे आने के बाद यहाँ लिखा है अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन, इस पे आ गए। अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन के अंदर आके आप आ गए टाइम डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन पे पहुंच गए। जब मैंने इस टाइम डोमेन को क्लिक किया तो ये इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसे प्लेस करूंगी। जैसे ही मैं इसे प्लेस करूंगी, देखिए इसके अंदर 3-4 तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं। डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है, इंटीग्रल अवेलेबल है, समेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे इस वक्त क्या करवाना है, मुझे बेसिकली इस वक्त इंटीग्रेशन करवानी है। मैंने इस चीज़ को, इंटीग्रेशन को सिलेक्ट कर लिया कि इस वक्त ये बॉक्स मुझे इंटीग्रेशन परफॉर्म करके देगा, और मैंने करा इसे ओके। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में इनपुट क्या होगा, जो सिग्नल मैंने यहाँ जनरेट किया है वो चीज़ इस वाले ब्लॉक का इनपुट होगा। तो मैं और देखें, मैं इसकी प्लेसमेंट को यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, वो सिग्नल जो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो बेसिकली यहाँ का इनपुट है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से क्लिक किया सिग्नल्स वाली लाइन के अंदर, और इसको ले जाके कनेक्ट किससे कर रही हूँ, इस चीज़ के ऊपर करी हूँ कि यहाँ से जो भी सिग्नल सिमुलेट हो रहा है 6 वोल्ट का डीसी, वो बेसिकली मेरे इस इंटीग्रल बॉक्स का इनपुट है। ठीक है, इसके आउटपुट पर मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि ना सिर्फ मैं इसका आउटपुट व्यू करूँ, बल्कि मैं ये चाह रही हूँ कि इसका आउटपुट भी बिल्कुल इसी तरह मैं इस अरे के अंदर सेव करा दूँ। तो मैं ये दोनों चीज़ें इसके आउटपुट पर भी लगाऊंगी। वो कैसे लगाऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी करके ले आती हूँ, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। एक तो अरे मैं यहाँ उठाकर ले आई। अगले स्टेप में मैं एक ग्राफ फिर से इसके आउटपुट पे लगाना चाह रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कि भाई कांस्टेंट का इंटीग्रल लिया तो आंसर क्या आया। तो इसके लिए मैं करती ये हूँ कि इसकी कॉपी बना लेती हूँ, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। ये एक ग्राफ मेरे पास यहाँ पे आ गया है, ये इसे मैंने यहाँ रख दिया। चूंकि ये एक्चुअल इनपुट नहीं है, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन। मैंने कहा कि पहली दफ़ा इंटीग्रेशन होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर मुझे नज़र आएगा। ठीक है, इस ग्राफ का कनेक्शन कहाँ कर रही हूँ, जो मेरा ब्लॉक है उसका जो आउटपुट टर्मिनल है रिजल्ट वाला, उसके साथ कर दिया मैंने। ठीक है, और यही ग्राफ पे जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है वही मैं चाह रही हूँ अरे के अंदर स्टोर भी हो जाए। तो मैंने इसी को बेसिकली कनेक्शन दे दिया इस अरे के साथ, ये कनेक्शन आ गया। ऑल्दो आप देखें कि अरे के अंदर इस डाटा को स्टोर कराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम सिर्फ वेवफॉर्म्स को देख के हो जाना है, बट वी शुड लर्न कि हम इस डाटा को अरे में कैसे स्टोर करा सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। अब मैं फिर से ज़रा फ्रंट पैनल पे चलती हूँ और जाके देखती हूँ कि डीसी सिग्नल है उसका मैं इंटीग्रेशन ले रही हूँ, मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। फ्रंट पैनल पे चलते हैं, मेरे पास 2 अरेज आ चुके हैं। ठीक है,
और इस वाले अरे के अंदर इस वक्त इसको मैं यहाँ सेम रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, सेम रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं कि मैंने बेसिकली इसी को कॉपी किया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो उसको चूंकि मैंने कॉपी किया है, इस वजह से ये मेरे पास सेम रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, इसको ज़रा सा यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि मैं ना अभी एक थर्ड अरे भी लगाऊंगी, उसको हम लाके यहाँ प्लेस करेंगे। तो रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन देखेंगे, इनपुट तो ज़रा हमारा सेम ही रहेगा 6 वोल्ट, इसमें कुछ चेंज आना चाहिए कि कांस्टेंट का इनपुट क्या होता है। अब देखें क्या होता है। आपको पता है कि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो एक रैम्प होता है, और यही इस लिहाज से जो कुछ भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास अरे के अंदर नज़र आ रही है। तो अभी तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि डीसी सिग्नल का मैंने इंटीग्रल लिया और एक रैम्प मुझे मिल गई। फिर से आगे चलते हैं, मज़ीद हम इस रैम्प को मज़ीद इंटीग्रेट करना चाहेंगे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं फिर से इस तरह का एक इंटीग्रल बॉक्स लगाऊंगी। क्या करा था, फंक्शन के पैलेट पे गए थे, एक्सप्रेस पे गई थी मैं, एक्सप्रेस से अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन पे गई, और कंपैरिजन में जाने के बाद टाइम डोमेन पे गई। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इंटीग्रेशन के ऑप्शन पे आई, ओके किया। अच्छा, ये सारा काम करने के बजाय मैं एक और काम सिंप्लिसिटी के साथ कर सकती थी, वो ये कि मैं यहीं से इसकी कॉपी कर लेती। ये भी एक दूसरा मेथड है, आप इसको ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक का इनपुट क्या है, इस वाले ब्लॉक का इनपुट इस वाले का आउटपुट है। जो कुछ भी मैं वेव देख रही हूँ रैम्प, उसको मैं फिर से ज़रा इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ। तो इस वाले का इनपुट क्या हुआ, बेसिकली इस वाले का आउटपुट, यानी कि जो भी रैम्प आपके पास जनरेट हो रही है वो हम एज एन इनपुट दे रहे हैं इस थर्ड वाले इंटीग्रल के ऊपर, इस सेकेंड इंटीग्रल बॉक्स के ऊपर। और अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। इसका आउटपुट भी मैं ऐसे ही चेक करूंगी कि वेव भी देखूंगी, अरे में भी स्टोर करूंगी। तो यहीं से मैं इन दोनों को कॉपी करके उठाऊंगी, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। ये यहाँ से आपने से उठा लिया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। इसे उठा के आपने यहाँ प्लेस कर दिया। रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन इसका नाम था, मैं इसके नेम को चेंज करूंगी, रिजल्ट आफ्टर सेकेंड इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। यहाँ से ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो ये मैंने अरेज के नाम चेंज नहीं किया, यू कैन चेंज द नेम ऑफ दीज अरेज एज वेल, ठीक है। ये आउटपुट है, सेकंड ब्लॉक के आउटपुट पे मैंने से क्लिक कर दिया और कनेक्ट कर दिया है, और फिर यहीं पर हमारी जो है वो सेकंड अरे भी कनेक्ट, थर्ड अरे भी कनेक्ट हो गई, ठीक है। नाउ अवर प्रोग्राम इज कंप्लीट। फ्रंट पैनल पे चलते हैं, इसे ज़रा रन करते हैं। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि ज़रा ना प्लेसमेंट थोड़ी सी इन अरेज की चेंज करके देखते हैं। इसको उठा के हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ ले आऊँगी अरे को इन सब के साथ, और देन फिर मैं इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा उस साइड के ऊपर लेके, राइट साइड पे ले जाऊँगी, ठीक है। और इस वाले ग्राफ को उठा के मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। सबके ऊपर जो है वो उनका टाइटल लिखा हुआ है, तो इट इज़ वेरी इजीली डिस्टिंग्विशेबल, एक दूसरे से बड़े आराम से आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ लेट मी रन, ठीक है। जब मैंने इसे रन किया तो मुझे पता चल रहा है कि कांस्टेंट का इंटीग्रल रैम्प है, और रैम्प का इंटीग्रल जो है वो इस तरह से एक कर्व आ रहा होता है, और यही चीज़ हम बेसिकली इस लैब में ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। सो इन दिस लैब यू हैव लर्नड हाउ टू सिमुलेट अ डीसी सिग्नल, ठीक है। इन दिस लैब यू हैव लर्नड हाउ टू यूज एन इंटीग्रल ब्लॉक, किस तरह से इस ब्लॉक को यूज़ करेंगे, उसके रिजल्ट्स को ग्राफ में कैसे देख सकेंगे, अरे में कैसे स्टोर कर सकेंगे।